हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को। जी हाँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होता है नरेशन, डायरेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट कैसे बनता है। इन सभी बातों को हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था उसमें स्पेशली हमने ये देखा था कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखा था, हमने डायरेक्ट वाला सेंटेंस देखा था कि डायरेक्ट वाला सेंटेंस क्या होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है देखिए। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था। ठीक है, देखें, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या लगाया जाता है, कॉमा, ये डायरेक्ट वाली कंडीशन। और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो इनडायरेक्ट में हमने देखा था कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। ठीक, ये टोल्ड कैसे आया इसे भी हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। और मैंने बताया था यदि सेड आपका ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो ये सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, इनडायरेक्ट में। ठीक है, फिर हमने रूल नंबर सेकंड देखा था कि बीच वाला कॉमा हटाकर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच वाले कॉमा को हटाकर हम कनेक्टर क्या यूज करते हैं, दैट। यहाँ तक हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे। तो यदि आपने इसका पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए ताकि आपको चीजें बारीकी से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके आगे, आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है, ठीक है, अभी मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, इतने इतने पार्ट की। ठीक है, इसको हम एक बार और देखें कि ये जो सेड था ये नीचे जाके टोल्ड क्यों बना, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर एक रूल हमें समझना है कि यदि सेड होता है किसके साथ में, डायरेक्ट में यदि सेड लिखा है आपके पास और सेड प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब है ये इनडायरेक्ट में जाके किस में चेंज होगा, टोल्ड में। अब ये कैसे होगा सर, समझ में नहीं आया। देखो, तो यदि मैं ऐसा लिख दूँ ही सेड टू मी और ये बीच में कॉमा लगा, तो यहाँ पर देखना ये क्या हुआ हमारा, ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये सेड क्या है, वर्ब है, और ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ ये जो सेड है ये किसके साथ आया है, ऑब्जेक्ट के साथ में। तो सेड अगर ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम उसको इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी। क्लियर हुई बात। और एक बात और याद रखना कि सेड के बाद, टोल्ड के बाद कभी भी टू का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई। चलो, सेड अगर सेड बिना ऑब्जेक्ट का होता है तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सेड ही होगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा है शी सेड, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, शी सेड लिखा है। अब शी सेड है तो बीच में कॉमा लगा, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस को हमने जो देखा था ही सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट है, मतलब सेड किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये किसने बदला, टोल्ड में। लेकिन लेकिन सेड जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा सेड ही रहेगा। तो ये शी सेड का शी सेड। क्लियर हुई बात। आई होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो इसमें इतनी ही बातें, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेड अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेड बिना ऑब्जेक्ट का है तो नो चेंज। क्लियर। उसी तरह यदि से या सेज होता है ऑब्जेक्ट के साथ में तो वो किसमें बदलेगा, तो वो बदलेगा बेटा टेल या टेल्स में। यदि सेज होता है तो ये ऑब्जेक्ट के साथ हो, है ना। जैसे यदि ऐसा लिखा हो ही सेज टू अस, ही सेज टू अस, तो ये सेज है तो ये किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ है, तो ये किस में बदलेगा, टेल्स में। ही टेल्स अस। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ठीक, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सेम चीज वापस से उसी तरह है कि यदि से या सेज ही हो लेकिन बिना ऑब्जेक्ट का हो, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे,
इस कंडीशन में भी नो चेंज करेंगे। जैसे ही लिखा हो ही सेज, ठीक। तो विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट में हम इसको किस में चेंज करेंगे, ही टेल्स में, ठीक है। या ऐसा लिखा हो दे टेल, तो ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में सॉरी दे से लिखा हो, ये इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दे से। क्लियर हुई बात। तो इस रूल को आपको अच्छे से समझना है, तब जाके सारी चीजें आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। देखिए अब आगे, अब यहाँ पर हमें देखना है। देखिए, तो कल हमने यहाँ तक, अब आपको समझ में आ चुका होगा, इतना इतना सेंटेंस अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर को मिलाकर, ठीक। अब हमें ये देखना है इसके आगे, मैं बता रहा हूँ डैट के, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कैसे बना है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। तो कैसे बना है ये, तो ही, तो ही का ही सेड ऑब्जेक्ट के साथ है, तो ये क्या बना, टोल्ड। और ये मी का मी। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। ये कब की बात कर रहे हैं, जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ठीक। फिर हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच वाले कॉमा को हटाकर क्या लगा देते हैं, कनेक्टर डैट का यूज हम करते हैं, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर डैट भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डैट। अब देखना, अभी इतना हम सॉल्व कर चुके हैं, इसी के आगे अब कैसे बनता है ये मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा, सर यहाँ पर कि ये आय था और यहाँ पर ही कैसे बना है, ठीक है। ये आय था सर, यहाँ पर ही कैसे बना है, बिल्कुल यही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आय था, नीचे ही कैसे बना है। देखो इसके लिए रूल होता है सन 1 2 3, ठीक है। पूरा नरेशन इस चैप्टर के ऊपर, इस रूल के ऊपर बेस्ड है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही हमें आगे नरेशन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है। देखिए, तो अब ये सन 123 क्या है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो ऊपर आई लिखा है वो नीचे ही क्यों बना, वो इसका कारण अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझिए, देखो ये आय था, ये ही कैसे बना नीचे, ये आय है, नीचे ही कैसे बना। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, जिस रूल का नाम है सन 1 2 3, ठीक। इस कारण से ये ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो, तो सन 1 2 3 में क्या है, सन 123 हमारा रूल है, और ये रूल है क्या, अब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सन 1 2 सन 1 2 3 में एस का मतलब है सब्जेक्ट, सन में ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, सन में एन का मतलब क्या है, नो चेंज, ठीक। तो रूल जो है वो हमारा क्या है, सन 123। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब मैं इस रूल को तोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। रिपोर्टिंग वर्ब में जो आई लिखा है वो नीचे जाके इनडायरेक्ट में ही कैसे बना, इसके लिए रूल है हमारे पास सन 123, सन 1 2 3। अब इस रूल को मैं तोड़ रहा हूँ, समझना क्या बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो गई। अभी मैंने क्या कर दिया, इस सन की बात कर रहा हूँ और मैंने सन को जाके लिख दिया इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक। इसके बाद मैंने 1 2 3 को हटा दिया और 1 2 3 को मैंने लिख दिया किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अब ये रूल मैंने तोड़ दिया। तो अब हमारे सामने बात क्या है, हमको क्या समझ में आ रहा है कि सन का मतलब है 123, सन जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, क्योंकि हमने लिखा है किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। सीधी सी बात है, जहां लिखा है उसी की बात करेगा, ठीक। और 1 2 3 की बात करें, 123 की, तो ये बात किसकी होगी, रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक। तो हमने एक सन वाले रूल को तोड़ दिया है, सन मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और 123 मतलब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आई होप ये चीजें आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब समझना इसके आगे हमें क्या करना है। इसके बाद अब कहानी शुरू होगी, ठीक, मेन चीज। तो अब ये जो सन है, अब जो सन है इसमें, इस सन का मतलब है सब्जेक्ट, इस सन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सन में ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस सन में ओ का मतलब क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। इस सन में ओ का मतलब क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात। इस सन में ओ का मतलब क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इस सन में ओ का मतलब क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। और सन में एन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सन मतलब सब्जेक्ट, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ओ मतलब ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। और एन मतलब नो चेंज, मतलब नो चेंज। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्या है हमें जो समझना है, देखो
ये चीज क्लियर हो गई। तो सन मतलब क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। अब ये जो 1 2 3 है, ये देखो, 1 का मतलब होता है आई और वी, ये आपको याद रखना है। यू का मतलब क्या होता है, सेकंड, है ना, सेकंड मतलब यू। 3 का मतलब क्या है, ही शी इट नेम और दे। तो थर्ड पर्सन में क्या जाएंगे, ही शी इट नेम आ जाएंगे। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू आ जाएगा। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो दो चीजें समझी हमने कि सन मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जिसमें 1 2 3 का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। सन मतलब सब्जेक्ट, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। एन मतलब नो चेंज। और 1 2 3 की हम बात करेंगे, जिसमें 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। और सेकंड मतलब क्या होता है, सेकंड मतलब यू, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन मतलब ही शी इट नेम दे। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, थर्ड पर्सन। क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। देखें, तो 1 2 3 मतलब क्या है। अब अगर यू की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आई है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, होता है यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट नेम और दे, ये किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में। क्लियर हुई बात। अब देखो, ये रूल आप अच्छे से समझ में, आप समझ पाए होंगे इसको अच्छे से। देखो, तो अब आपको मैं बताते, ये हमने समझ लिया कि ये जो आई था नीचे, ही कैसे बना। अब देखो मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, तो सन 1 2 और 3। ठीक है, तो देखो, तो हमारे पास जो सेंटेंस लिखना था वो क्या था। बेटा ध्यान से समझना है, क्योंकि चैप्टर डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन बहुत बेसिक बेसिक से बता रहा हूँ आपको, और एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, आज ये हमारा सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर। देखो क्या लिखा था, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई एम वर्किंग। क्या था हमारा सेंटेंस, आई एम वर्किंग नाउ। ठीक है, यही था हमारा सेंटेंस। ठीक, ठीक। अब ये बना कैसे है, देखिए, अब ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रूल। तो इस रूल में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को बदलना है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के हम सब्जेक्ट को बदलेंगे इस रूल के हिसाब से। तो जैसे हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, ही सेड टू मी, है ना, या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ही सेड टू मी, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग नाउ। ये हमारा डबल इन्वर्टेड फॉर्म में पैक है। और ये ठीक, तो क्या लिखा हमने, ही सेड टू मी आई एम वर्किंग नाउ। इस सेंटेंस को हमको बदलना है। तो और इसमें अभी जो रूल सीखा हमने वो क्या है, उसके बारे में हम बात करें। तो मैंने बोला ये जो आई था, ये नीचे कैसे बदलेगा। देखो अभी क्या लिखा है, आई कहाँ पर है ना, यहाँ तक तो हमने बदलना सीख लिया। तो क्या बदला हमने, ही सेड ऑब्जेक्ट के साथ है, तो ये किसमें बदलेगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी, बीच वाला कॉमा हटा के डाइट लगाते हैं। अब ये आई नीचे क्या होगा, आई कहाँ पर है, फर्स्ट पर्सन है ना। अब मान लो फर्स्ट पर्सन पे अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट पे कर्सर रखूँ और ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो किससे टकराया, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किसका है, तो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। क्या लिखा है यहाँ पर, ही लिखा है। तो यहाँ जाके मैं क्या लिख दूंगा, ठीक, तो ही हो गया इस तरह से। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये आगे वॉज वर्किंग हो जाएगा, वॉज वर्किंग नाउ। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आय था हमारा यहाँ पर, ये नीचे जाके सब्जेक्ट क्यों बना इसकी मैं बात की, ये नीचे जाके ही क्यों बना इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी हमको इस पे फोकस करना है कि आई से नीचे ही क्यों बना। तो इसका रूल क्या है, सन 1 2 3। क्लियर हुई बात। चलो, अब देखना, इसके हम 2 3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लो यदि ऐसा लिखा हो, मान लो यदि ऐसा लिखा हो कि, यदि इस तरह से लिखा हो कि दे सेड टू मी, यदि ऐसा लिखा हो, दे सेड टू अस
वी आर टायर्ड। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया डायरेक्ट का। तो इसमें भी हमने अभी तक ये सीखा है कि सेड अगर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, अस है यहाँ पर, तो ये किसमें बनेगा चेंज। दिस दे टोल्ड अस, बीच वालों का हम हटा के हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं डायरेक्ट। ठीक, अभी रूल पढ़ा हमने कि ये वी कहाँ पर है, देखो इस रूल को अच्छे से समझो। वी कहाँ पर है, तो वी हमने पढ़ा वी किस में आता है, थर्ड सेकंड, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट कहाँ पर, यहाँ पर रखो कर्सर, ऊपर की तरफ जाओ, किससे टकरा है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया है, देखो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दे वर टायर्ड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज जो है आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे ऐसा मुझे लगता है, और आगे हम बढ़ते हैं। देखो, तो अब हमने इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चरों को मिलाकर अभी तक हमने चीजें कहाँ पर कवर की है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो अभी तक हम पूरा नहीं क्लियर पाए, अभी कर पाए, कहाँ पहुंचे हम लोग, हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर पाए। ठीक है, तो अभी जो मैंने समझाया सन 1 2 3, ये इसका ये क्या था, ये था कि आई था नीचे जाके ही क्यों बना, इसका रीजन था ये। ठीक है, अब आगे आप देख रहे हो कि ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है डायरेक्ट में आपको कि यहाँ पर एम वर्किंग दिया है और नीचे जाके ये वॉज वर्किंग हुआ, इसका कारण मैं बताऊँ। ठीक है, तो क्या रीजन है इसके पीछे, ये एम वर्किंग था और नीचे वॉज वर्किंग हुआ, और फिर ये नाउ था, ये नीचे देन हुआ। ये अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ठीक, तो दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर है। ये चैप्टर बहुत पेचीदा होता है, लेकिन इसको बहुत आसानी से हम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब देखना, तो यहाँ पर ये टेंस बदलने के रूल्स है। अब जो रूल बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो पहला हमें देखना है कि यदि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में हमें यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो ये बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये चेंजेस आपको याद रखने हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और फिर पास्ट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नो चेंज रहेगा इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद में यदि मान लो डायरेक्ट आपके डायरेक्ट वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इनडायरेक्ट में किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, विल का क्या हो जाएगा, वुड, शैल का शुड, मे का माइट, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, और हैज हैव का हैव। विल हैव टू का किस में चेंज होता है, वुड हैव टू। क्लियर है यहाँ तक, इतने सारे चेंजेस हमें करने होते हैं टेंस में। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस था हमने देखा था डायरेक्ट वाला, ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया था। कौन सा दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तब जाके नीचे क्या किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसलिए ये नीचे क्या बन जाएगा, वॉज वर। अब ये जो है यहाँ पर नाउ, नाउ का मैंने यहाँ पर लिखा था देन, तो ये देन क्यों लिखा है इसको देखो। ठीक है, समझिए, नाउ का देन क्यों है, देखो, तो ये है हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जो चेंज होते हैं। कैसे होते हैं देखो, यदि मान लो डायरेक्ट वाले सेंटेंस में दिया हो टुडे, तो ये क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट में, डेड डेड। नाउ दिया हो डायरेक्ट में तो उसका इनडायरेक्ट चेंज क्या हो जाएगा, देन। देखिए यहाँ पर ये नाउ लिखा था इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देन हो गया। देख रहे हैं आप, नाउ का क्या हुआ, देन, क्योंकि इनडायरेक्ट में। तो ये चेंजेस हमें इस तरह से समझ लें। जस्ट का क्या हो जाएगा, देन। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ। लास्ट ईयर का द प्रीवियस। चलिए, तो इस तरह से आपको इन चेंजेस को याद रखना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें। ठीक है, साथ ही साथ यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप शेयर करें। ठीक, देखिए इसके आगे क्या है हमें देखिए, और मान लीजिए यदि ऐसा आता है लास्ट नाइट लिखा हो, तो लास्ट नाइट में क्या आ जाएगा, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। लास्ट मॉर्निंग आ जाए तो द प्रीवियस मॉर्निंग। दिस का दैट होता है, दिस प्लूरल हो तो दोज हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, और नाउ का टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक, और अगो का क्या होता है, बिफोर।
तो इस तरह से हमने ये बेसिक सारा इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप अब ये जो हमने प्रीवियस क्लास में जो सेंटेंस बताया था मैंने आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, इसको एक बार अब हम और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। लेकिन फिर भी यही बात है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा नरेशन का, तो उसे आप जरूर देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये क्या था, ये क्या था, इसका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, शी सेड टू मी यू हैव टेकन टी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, ये बीच में यहाँ पर क्या लगा है, कॉमा, और यू हैव टेकन टी ये हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा का है। तो देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम सॉल्व करेंगे, तो शी दिखा हमें, शी किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ, सेड टू के साथ, और ये जो सेड टू है ये किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमने पढ़ा सेड अगर ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो हम किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शी टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच वाले कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, डैट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखना ये यू है, तो यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, ये सन वाले रूल में हमने यहाँ पर देखा था, यू किसके हिसाब से बदलता है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये सन वाले रूल के हिसाब से, तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और ऑब्जेक्ट किसका होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। ऑब्जेक्ट किसका होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी। अब ऐसा तो नहीं लिख सकता मैं कि मी का मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, तो आई। और टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आई हैड टेकन टी। इस तरह से ये हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो शी टोल्ड मी दैट आई हैड टेकन टी। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एक और एग्जांपल है, दे सेड टू हर दे आर वर्किंग इन द कंपनी। ठीक है, उन्होंने उससे कहा कि वे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इसको हमें चेंज करना है, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो दे दिया है तो दे का दे ही लिखेंगे। सेड किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये इनडायरेक्टली किसमें बदलता है, टोल्ड में। तो दे टोल्ड हर, बीच वाला कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कनेक्टर दैट। देखो, सब्जेक्ट चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, दे लिया है, दे किस में आता है, थर्ड पर्सन। तो दे अगर हमारा थर्ड पर्सन आता है, तो हमने रूल में देखा है कि दे किसके हिसाब से बदलता है, नो चेंज। तो दे में दे थर्ड पर्सन है, और दे के लिए हमने क्या बोला है, नो चेंज। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें नो चेंज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो चेंज। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो चेंज। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा क्या हो जाएगा, दे। तो दे को हम क्या लिख देंगे, दे का दे। फिर हम टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में। तो दे वर वर्किंग इन द दे वर वर्किंग इन द कंपनी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने नरेशन को समझा है। ठीक, तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो की क्लासेस आपको मिल सके, आने वाले लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल सके, जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।